नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। दुल्हन को फाइनल टच अप देने के बाद गरिमा ने फटाफट अपना सामान समेटा और बाहर निकलने लगी। लेकिन ये क्या, बाहर बारात दरवाजे पर ही थी। इस कारण से काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसे रास्ता ही ना मिला बाहर आने का। इधर बाराती बराबर बैंड बाजे पर लगातार नाचे जा रहे थे और उधर गरिमा के दिमाग में कई बातें नाच रही थी। हे भगवान, पीहू की तबीयत खराब है और मैं उसकी माँ होकर भी अभी तक यही फंसी हुई हूँ। आज अगर लेट हो गई तो मम्मी जी घर में ही नहीं घुसने देगी। उन्होंने तो आज मना भी किया था कि पीहू की तबीयत खराब है, आज मत जा। पर करती क्या, दुल्हन को तैयार करने का एडवांस तो मैं 2 महीने पहले ही ले चुकी थी। ऐसे ऐन मौके पर कैसे मना कर सकती थी। आखिर दुल्हन और उसके परिवार के लिए ये भी तो बड़ा दिन था। और राजेश पति है, लेकिन वो तो भरा ही बैठा है। बस मौका ही तो ढूंढ रहा है कि कैसे मैं कोई गलती करूं और उसे मौका मिल जाए मुझे। खैर, थोड़ी देर बाद रास्ता थोड़ा खाली हुआ तो गरिमा फटाफट अपनी स्कूटी में सामान रख कर वहाँ से रवाना हो गई। शादियों का सीज़न होने के कारण शहर के रास्तों में भी जाम लगा हुआ था। जैसे तैसे गलियों में से स्कूटी निकाल कर गरिमा घर जा पहुंची। अभी डरी सहमी सी गरिमा ने घर में प्रवेश किया ही था कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ सासू माँ ने उसका स्वागत किया। किससे पूछकर घर में प्रवेश कर रही है? निकल यहाँ से अभी के अभी। कहा था तुझे समझ में नहीं आती, बस अपनी ही चलानी है। मेरे मना करने के बावजूद भी तू घर से गई थी। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। सासू माँ के क्रोध को देखकर गरिमा की आंखों में आंसू निकल आए। वो हाथ जोड़कर बोली, गलती हो गई मम्मी जी, माफ़ कर दो। आइंदा से लेट नहीं होगा। आइंदा ऐसी हरकत के लिए मैं तुझे घर में रखूँगी तब ना। निकल बस, कह दिया मैंने। मुझे तेरी शक्ल ही नहीं देखनी है। सास अभी भी गुस्से में अपनी लाल लाल आंखों से गरिमा को घूर रही थी। ये बात कहे जा रही थी, इतने में नन्ही सी पीहू भी रोने की आवाज़ आने लगी तो आवाज़ सुनकर गरिमा उस तरफ जाने लगी। सासू माँ ने रास्ते में ही आकर रोक लिया। कहाँ जा रही हो उसके पास? उसका इतना ही ख्याल होता तो समय से घर पर आ जाती। खबरदार उसके आसपास भी नज़र आई तो। पर मम्मी जी, पीहू की तबीयत ख़राब है, उसको मेरी ज़रूरत है। हा, बड़ी आई उसका ख्याल रखने वाली। उसको ज़रूरत है, ये ख्याल मन में होता तो उसे छोड़कर ही ना जाती। ऐसे शादी ब्याह में मौज मस्ती करने के लिए। निकल यहाँ से। कहती हुई सासू माँ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की ओर ले गई। मम्मी जी, ये क्या कर रही है आप? गरिमा ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। तब तक राजेश भी घर में आ चुका था। वहाँ का माहौल देखकर वो गरिमा पर ज़ोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से इस तरह से बात करने की? बहू हो, बहू ही रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। राजेश की आवाज़ सुनकर सासू माँ को एक तरह से संबल मिल चुका था। बस फिर क्या था, 2 आंसू अपनी आंखों में लिए वो भी फिर शुरू हो गई। देख ले बेटा, ये है आजकल की आत्मनिर्भर बहू है। अब घर आ रही है। अरे, इसकी बेटी की तबीयत खराब है और मैं बूढ़ी उसको संभाल रही हूँ। कुछ दया भाव भी नहीं है मेरे लिए। पर मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। गरिमा का सिर्फ इतना कहना हुआ कि राजेश ने आगे बढ़कर उसे धक्का देकर गिरा दिया। शोर सुनकर पीहू उठकर बाहर आई तो सासू माँ उसे गोद में उठाकर अंदर ले गई। उसके बाद राजेश ने अपनी बेल्ट खोलकर उसे खूब मारा। उसके बालों से पकड़ कर के उसको घसीटता हुआ घर के दरवाजे के बाहर ले आया। निकल यहाँ से, तेरा इस घर में कोई हक नहीं है। और रही बात पीहू की, तो वो मेरी बेटी है, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। गरिमा को उसी हालत में बाहर छोड़कर अंदर आकर उसने फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया। गरिमा रोती रही, लेकिन उन दोनों माँ बेटों ने उसे अंदर नहीं लिया। आखिर थक हार कर गरिमा वही बाहर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देखकर थोड़ी देर बाद अपने अपने घर में चले गए। 4 साल पहले गरिमा की शादी राजेश से हुई थी।
राजेश और उसकी माँ दोनों लालची स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि गरिमा के मायके में सिर्फ उसकी मम्मी ही है जो अक्सर बीमार रहती है और प्रॉपर्टी के नाम पर बड़ा सा मकान है, तो उन लोगों ने खुद आगे होकर गरिमा का रिश्ता मांगा था। इतनी मीठी बोली में उन्होंने गरिमा की माँ को फंसाया कि वो अपनी बेटी गरिमा की शादी राजेश से करने को तैयार हो गई। उन दोनों को ये लगा कि गरिमा की माँ की कितनी उम्र है, वो तो जल्दी ही चल बसेगी, तो उनके बाद ये प्रॉपर्टी गरिमा की ही हो जाएगी। फिर तो इनके वारे न्यारे ही है। गरिमा की मम्मी शादी की 2 साल तक रही। उस दौरान पीहू का भी जन्म हो गया। उस दौरान सब कुछ सही चला, लेकिन जैसे ही गरिमा की मम्मी की मृत्यु हुई उसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया। गरिमा के साथ अपने सास पने पर आ चुकी थी, जबकि उसका पति राजेश अपनी वाली पर। दोनों को पता था कि अब गरिमा जाएगी तो जाएगी कहाँ। इस कारण आए दिन उसे परेशान करने लगे थे, पर अभी तक तो बात सिर्फ तानों पर थी। लेकिन अभी पिछले 7 महीने से राजेश गरिमा को वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए कह रहा था, पर गरिमा मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि ये प्रॉपर्टी उसकी माँ की निशानी है। इस कारण से राजेश ने उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जैसे उसे पैसे पैसे से मोहताज कर रखा था। अब तो ये आलम हो चुका था कि कई बार राजेश उस पर हाथ भी उठा चुका था, पर गरिमा अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रही थी। शायद वो अकेली रहने से डरती थी। लोग क्या सोचेंगे अगर वो रिश्ता तोड़ लेगी तो? इसी सोच के चलते वो कोई कदम ही नहीं उठा पा रही थी। इसलिए अपनी बेटी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गरिमा ने अभी पिछले महीने ही अपनी मम्मी के घर में पार्लर खोल लिया। लेकिन यहाँ भी राजेश और सासू माँ को रास नहीं आ रहा था। उनकी प्रताड़ना का लेवल और ज़्यादा ऊंचा हो चुका था। खैर सोचते सोचते सुबह हो गई, लेकिन आस पड़ोस में से कोई नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, ना ही राजेश उसकी माँ को समझाने के लिए। रात भर घर के बाहर अकेली बैठी बैठी गरिमा को ये तो समझ में आ चुका था कि जो अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। उसे ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए सोचने के लिए वक्त ही नहीं। अगर वक्त होता तो यूँ रात भर वो बाहर ना बैठी होती। सुबह जब दूध वाला आया तो सासू माँ दूध लेने के लिए बाहर आई। उसी दौरान गरिमा घर के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे सासू माँ चिल्लाती हुई आई, अरे अंदर कहाँ जा रही है? कल रात की बात भूल गई क्या? कैसे घसीट कर तुझे मेरे बेटे ने घर के बाहर किया था। कहते कहते सासू माँ उसके पास आकर उसकी बाह पकड़ लेती है, लेकिन इस बार गरिमा छोड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि पलटकर सासू माँ को ही धक्का देकर गिरा देती है। अचानक लगे इस धक्के से सासू माँ बौखला जाती है। अरे निकम्मी, ये क्या कर रही है तू? अपनी सास को धक्का दे रही है। चुप कर बुढ़िया, एक शब्द भी बोला तो पहले से पैर कब्र में है तेरे। अगर बेवजह बकवास की तो तुझे पूरी की पूरी कब्र में पहुंचा दूंगी। आज तक प्यार से मम्मी जी कहने वाली बहू अगर इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे तो वाकई 440 वोल्ट का झटका ही लगेगा। हे भगवान, बहू तो पागल हो गई है। अरे राजेश जल्दी बाहर आ, वरना ये मुझे मार डालेगी। सासू माँ ने अपने आप को बचाते हुए पीछे हटते हुए कहा। शोर सुनकर राजेश भी बाहर आ गया। क्या हो रहा है ये सब? अपनी सास पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती तुझे? राजेश ने आगे बढ़कर गरिमा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार गरिमा पहले से तैयार थी। उसने राजेश को भी धक्का देकर गिरा दिया। भाड़ में गई सास और भाड़ में गया पति। इज्जत तुम लोगों को रास नहीं आ रही थी ना? अब भुगतो। इतनी आसानी से मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। एक एक जख्म का हिसाब लेकर रहूंगी। उसके बाद राजेश ने जिस बेल्ट से रात को उसे मारा था उस बेल्ट पर उसकी नज़र पड़ी। उसे उठाकर उसने उस बेल्ट से राजेश को खींचकर 2 लगा दिए, जिसके कारण राजेश की चीख निकल गई। अब पता चला दर्द क्या होता है। मुझे मारते समय तो बहुत खुशी मिलती थी तुम्हें। इतने में पीहू भी बाहर आ गई, लेकिन इस बार गरिमा पीहू को गोद में उठाकर अपने साथ ही ले गई। गरिमा के इस कदम से राजेश शॉक हो चुका था, इसलिए उस समय तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। आखिर 3 दिन बाद ही गरिमा ने तलाक का केस फाइल कर दिया।
फिर जब तलाक हुआ तो पीहू की परवरिश के लिए अच्छा खासा पैसा उसने राजेश से लिया। आज वो अपनी माँ के घर में अपनी बेटी के साथ रह रही है। घर का आधा हिस्सा किराए पर चढ़ा चुकी है, वही आधे हिस्से में अपना खुद का पार्लर भी चला रही है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।